हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का भरपूर स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगी दोस्तों, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना रात को 8 बजे आती है और सभी वीडियो रोटेशन वाइज आती है। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की क्लास लगातार ला रहा हूँ और रात को 8 बजे इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके स्क्रीन पर है, आंसर कीजिएगा। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। डेट भी आप याद करके रखिएगा, ये डेट है 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो यह युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य एक तरफ, विजयनगर साम्राज्य और दूसरी ओर 4 महाशक्तियां थे, ठीक है। इसमें बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर ने भाग लिया था, ठीक है। दक्कन के 5 साम्राज्य में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं हुआ था? तो याद रखिएगा, बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? याद रखिएगा, विजयनगर का नेतृत्व जो है राम राय कर रहे थे, ठीक है। जो कि सदाशिव के, जो कि वास्तविक शासक कौन थे? सदाशिव थे। और राम राय जो है सारी सत्ता अपने हाथों में ले रखी थी। और याद रखिएगा, राम राय की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। क्लियर? चलिए अगला क्या है? अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो काफी आसान सा सवाल है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक है। कब की थी? तो 1336 में की थी। कब की थी? 1336 में की थी। और इस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार था? किस वंश का अधिकार था? तो याद रखिएगा, तुगलक वंश का अधिकार था। तुगलक वंश चल रहा था उस समय। और उस समय शासक की बात कर लिया जाए तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में हरिहर और बुक्का ने किस वंश की स्थापना की थी? ये भी याद रखिएगा, संगम वंश की स्थापना की थी। और संगम विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हुए थे, जिसमें पहला संगम वंश, दूसरा सुलु वंश, तीसरा तुल वंश और चौथा और अंतिम कौन थे? आरवीडू वंश, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेवराय थे, है ना। और इन्होंने, कृष्णदेवराय ने कब से कब तक शासन किया था? 1509 से 1529 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। और साहित्य और कला को इन्होंने संरक्षण दिया था। साहित्य और कला के महान संरक्षक थे। इन्हें आंध्र भोज कहा जाता है,
इन्हें आंध्र भोज कहा जाता है, अभिनव भोज कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाबर ने इसके साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली बताया था। तत्कालीन जितने भी साम्राज्य थे उनमें से विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली बताया था, है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस ग्रंथ की रचना की थी, तो याद रखिएगा अमुक्त माल्याद की रचना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विजयनगर साम्राज्य से ही है अगला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, और हम्पी किस नदी के किनारे था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे था, है ना। और विदेशी यात्रियों ने उस समय के हम्पी को सबसे समृद्ध बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला है, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया था? अल-बरूनी तो ये किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, और इनकी रचना का क्या नाम है? किताब उल हिंद। ठीक है, इब्न बतूता की बात कर लिया जाए तो ये एमबीटी के काल में आया था, और इसकी रचना क्या है? रेहला है। निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य में आया था देवराय प्रथम के कार्यकाल में। देवराय प्रथम के कार्यकाल में, देवराय प्रथम के कार्यकाल में आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है। ठीक है, और विजयनगर को विश्व के महानतम नगरों में एक बताया है। अगला कर लीजिए। अगला है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आसान सा सवाल है। ये मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, और इन्होंने ही पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को इसमें हराया था। ठीक है, और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। मध्य एशिया का शासक था, और अपने पिता की ओर से तैमूर का वंशज था, और मां की ओर से चंगेज खां का वंशज था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? देखिए, अकबरनामा अकबर के बारे में जानकारी देता है। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। ठीक है, तुजुके जहांगीर की आत्मकथा है, और हुमायूं के बारे में लिखा गया है। ठीक है, बाबरनामा की बात कर लिया जाए तो ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, और इसमें भारत की प्रकृति, समाज और युद्ध का वर्णन किया गया है। अकबरनामा अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। तुझे की जहांगीरी की बात कर लिया जाए तो ये जहांगीर की आत्मकथा है, और हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी।
जो कि हुमायूं की सौतेली बहन थी। आई बात समझ में। अगला, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, और यह बाबर की बेटी थी, बाबर की बेटी थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। बता चुका हूं अभी अभी, सौतेली बहन थी। और हुमायूं नामा में जो है बाबर और हुमायूं के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और ये हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर लिखी थी? तो अपने भतीजे अकबर के कहने पर लिखी थी। इस बात को भी आप याद करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। ठीक है, इसका जन्म कहां हुआ था? बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था, होशियारपुर में। और इसका जन्म कब हुआ था दोस्तों? कमेंट में आंसर कीजिएगा तो इसको। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार के गवर्नर बहार खां लोहानी ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? शेर खां की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? तो इसने कहा जाता है कि एक ही बार में, है ना, एक ही बार में एक वार से इसने एक शेर को मार दिया था। इसके पिता का नाम क्या था? हसन खां था। और 1540 में हुमायूं से कौन सा युद्ध लड़ा था? बिलग्राम का। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद जो है हुमायूं निर्वासित जीवन जिंदगी जीने पर जो है मजबूर हो जाता है। ठीक है, और वो कहाँ चला जाता है? ईरान चला जाता है, ईरान। नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने करवाया था, विस्तार करवाया था। ठीक है, और इसे सड़क ए आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सड़क ये आजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी सड़क ए आजम पर शेरशाह ने विश्रामगिरी, पेड़ और कुएं की व्यवस्था की थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड नाम किसने दिया था? याद रखिएगा, ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया था। आई बात समझ में। अगला क्या है? अगला है अकबर का राज तिलक या राज्याभिषेक कब हुआ था? कब हुआ था? 1556 में। क्योंकि हुमायूं की सीढ़ी से गिरने के कारण मौत कब हुई थी? 1556 में उसका उत्तराधिकारी अकबर बनता है और उस समय अकबर कहाँ रहता है? पंजाब में। वहीं पर वो राज्याभिषेक करवाया था। जगह का नाम क्या था? कालानौर में राज्याभिषेक करवाया था 1556 में। और उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 13-14 वर्ष थी। और किसके संरक्षण में इसका राज्य तिलक करवाया गया था? बैरम खां। इसका संरक्षण कौन था? बैरम खां था। आई बात समझ में। चलिए, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिएगा। अगला कर लेते हैं, अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। धार्मिक नीति क्या कहलाती है? तो सुलह ए कुल कहलाती है। अकबर की धार्मिक नीति को सुलह ए कुल के नाम से जाना जाता है। और ये नीति जो है सभी धर्मों के प्रति जो है सहिष्णुता
और समानता पर आधारित था। जबकि दीन इलाही की बात कर लिया जाए तो एक नया धर्म चलाया गया था और इसके नीति जो है सुलह ए कुल की नीति पर ही आधारित थी। दीन इलाही की बात कर लिया जाए तो इसका पुरोहित कौन था? अबुल फजल। और इसे एकमात्र अपनाने वाला हिंदू कौन था? तो याद रखिएगा बीरबल था। कौन था? बीरबल था। नेक्स्ट है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी, बता चुका हूं। और अकबरनामा में अकबर के जीवन, उसका शासनकाल और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया। और किस भाषा में लिखा गया है अकबरनामा? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। और ये अकबरनामा जो है कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। और तीसरा भाग क्या कहलाता है? तो आईने अकबरी कहलाता है। आईन ए अकबरी कहलाता है। ये भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में। ठीक है। और आईने अकबरी में क्या दिखाया गया है? अकबर का प्रशासन दिखाया गया है। नेक्स्ट, आईने अकबरी किससे संबंधित है? अभी बता चुका हूं दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है। आईने अकबरी जो है मुगल सम्राट अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था, साथ ही साथ राजस्व प्रणाली, सेना, न्याय, है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत वर्णन करता है। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने लिखा था। आप जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अकबरनामा का 3rd पार्ट जो है आईने अकबरी कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध ना कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया। डेट भी याद करके रखिएगा, 18 जून 1576 को लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप, ठीक है, और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। और यह कहा जाता है कि यह युद्ध जो है अनिर्णित रहा था। अनिर्णित। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।